मीडिया तो शुरू से खुसरों को इज्जत देना ही नहीं चाहता। मैं जिस शो में गई में उसके नीचे उन्होंने लिखा ख्वाजा सरा, अपने के नीचे उसने लिखा एंकर पर्सन। मेरे नीचे ख्वाजा सरा मतलब कि मेरी जिन्स का तारुफ बहुत जरूरी था करवाना, लोगों को पता ही था। कैमरा ऑन है, बता तो रही। मेरा जज्जे भट्ट वाला केस हुआ सियालकोट में, और वो इतना बुरा केस था और उसका ट्रॉमा में 1 साल उस ट्रॉमे में रही उस केस के। और ये इन्होंने के पता नहीं दूसरे, उन्होंने बकायदा पूरा शो किया जिसमें वाजा मेरा नाम लेके और 4 बांड को बिठाया हुआ और एक मुलजिम को जज्जा भट्ट बनाया हुआ और 2 बांडों को खुसरा बना के और वाजा मेरा नाम लिखा हुआ, एक नाम जूली लेके तो कह रहे, और वो जुगते मारे हंस रहे हैं, तू मेरी इज्जत लुटी है, तू मेरा फलाना किता है, तू मेरा इदा किता। तो वो अगू को शोर सुना। ये इंतहा है बेशर्मी की। जो आप कह रहे हैं कि रात को तो यहाँ पे मुफक्किर आ जाते हैं दरस देने, वो मुफक्किर साहब 4 खुसरों के आगे अपना इल्म झाड़ रहा था। बिठाना था तो भाई किसी आले इल्म को बिठाते, उससे तुम बहस करते, वो तुमसे बहस करता, कोई मौजू, कोई इल्म का मौजू होता, कोई बीच में से चीज निकलती। तो 4 खुसरों को बिठा के क्या आप सिखा रहे? माविया मलिक को प्रोडक्ट बना के मीडिया में रखा गया, अपना चैनल उनका कोई देखता नहीं था। उनका चैनल उन्होंने कहा चलो और कोई खुसरे को बिठा के 4 दिन तो हम अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। उन्होंने पूरे मीडिया में फैला दिया जी माविया मलिक माविया मलिक माविया मलिक माविया मलिक। मज़ा तो तब था कि माविया मलिक इतनी टैलेंटेड एंकर अगर उन्हें लगी थी, उन्हें सेलेक्ट किया था तो फिर भी लेता, उसे भी उसको ऑफर करता। नहीं किसी ने की, उन्हें पता था कि प्रोडक्ट 4 दिन बेचना खत्म हो जाना। लोग खुसरों को देखने की तैयार ही नहीं है। मीडिया ने वो बेचना है जो लोगों ने देखना है, लोग खुसरों को सिर्फ प्रोडक्ट के तौर पर देखते हैं। तो रिमल अली गई, उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी करवाई, ठीक है, एक मॉडल लुक लेने के लिए कि जो एक मॉडल रिक्वायरमेंट है, तो मॉडल रिक्वायरमेंट सर्जरी हर मॉडल सर्जरी करवा रही है ना। रिमल अली ने भी करवाई, वो ट्रांसजेंडर थी। लेकिन जब वो स्टेज पे गई, रैम वॉक पे गई, तो जो साथ वाली मॉडल थी वो इनसिक्योरिटी का शिकार, उनका ये खुसरा है। हाय अल्लाह, हमने तो समझा लड़की आया अब फीमेल है, अब ट्रांसजेंडर। हाँ हाय, मेरा मकसद तो सिर्फ मुआशरे तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है कि मैं अपनी आवाज़ किसी तरह से पहुँचा दूँ, किसी तरह से हमें लोगों के दिलों में जगह बन जाए कि हमें अपनी खोई हुई इज्जत वो वापस मिल जाए। वो इज्जत जो मुगलिया दौर में हमारी थी, वो इज्जत तो ब्रिटिश लॉ के बाद ख़त्म हुई ना। जब बड़े सगीर में अंग्रेज़ आया, उसने हमें क्रिमिनलाइज्ड किया, तब हम अंडरग्राउंड हो गए, तब हम लोग नीचे चले गए, तब हम सेक्स वर्क में पड़े। वरना पहले मुगल बादशाह के दौर में तो हमारा बड़ा नाम था, लोग हमारी इज्जत करते थे, हमें अच्छे अच्छे मुकामों पर रखा जाता था, क्योंकि हमें अक्लो फरासत के लिए भी जाना पहचाना जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश लॉ था उसने हमें क्रिमिनलाइज्ड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि वो इज्जत जो खोई हुई हमारी इज्जत थी वो वापस आ जाए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग मुजरिम नहीं हैं, हम लोग बुरे इंसान नहीं हैं, हम लोग कातिल नहीं हैं, हम लोग जानी नहीं हैं, हम लोग जालिम नहीं हैं। तो मीडिया का इस्तेमाल मैं स्पॉन्सर के लिए नहीं कर रही। जो चीज़ स्पॉन्सर के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैंने आपको बताया कि तमाशबीन होगा तो फिर तवाइफ होगी। तो अभी तो तमाशबीन कोई नहीं है, क्या पता कल को तमाशबीन आ जाए, कोई कल को स्पॉन्सर आ जाए तो हो सकता है मैं ये सब कुछ ना बोलूँ, हो सकता है आप लोग मुझे ना बोलने दें। आप लोग कहेंगे नहीं भैया स्पॉन्सर की ये डिमांड नहीं है। हमें जो इल्ज़ाम दिया हुआ कि ये लड़के जानबूझ के खुसरे बने, तो तुम लोगों को ये भांड नजर नहीं आते, ये जो पे बैठे हुए, ये जो पे बैठे हुए, तो छोड़ के अब तो हर चैनल पे वो भांड बिठाए हुए। जो इतना बड़ा शहर है उसने भी भांड 4 बिठाए हुए कि शायद मेरी शायरी तो किसी ने सुननी नहीं, तो आज 4 शायद खुसरे देख के तो लोग खुश हो जाए। मतलब क्या है कि भाई खुसरों को दिखा के मार्केटिंग हो रही है। मीडिया का अहम जुज़ है खुसरे, उन्हें तो दिखाना ही दिखाना है। जब तवाइफ कल्चर में चले जाएं तो तवाइफ कल्चर में भी खुसरे थे ना, तवाइफों के पास भी खुसरे थे, तो वो तो चोली दामन का साथ है तवाइफ कल्चर का और खुसरों का। अब ख्वाजा सरा और मीडिया का हो गया। टर्म्स बदल गई हैं, वैल्यूज वही हैं, वो नहीं बदली। भाई मेरा डांस डांस है, मेरा डांस कंजर खाना है, और जो डांस कर रहा है वो डांस सेलिब्रिटी डांस है, वो तो भाई उसकी तो वैल्यू है, वो कंजर खाने की वैल्यू है। मैं मुआशरे में कर रहा हूँ तो लोग कहते हैं कंजर इस्लाम से निकाले हुए लोग। इनको क्या पता दीन इस्लाम क्या है? को कभी किसी ने चैलेंज किया? क्यों? उनको कभी किसी ने चैलेंज किया? क्यों? बोलो। आर्ट है ना। हाँ वो आर्ट है, हमारा कंजर पाना, हमारा कंजर खाना, हमारा आर्ट कंजर खाना हो गया। ये तो वही बात होगी कि अमीर की खारिश जो है वो एलर्जी होगी और गरीब की खारिश खुरक होगी। मैं तो कोई पैसा तो आपसे नहीं ले रही, मेरा मकसद तो सिर्फ मुआशरे तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। एक दानिश्वर को आप रात को बिठा लें औरत मार्च वाले दिन के वो औरत के हकूक़ में बात करे, फिर आप जिस दिन लेबर डे आए तो वो मजदूरों के हकूक़ पे बात करे। मतलब आप किराए पे खरीद रहे हैं ना, दानिश्वर किराए पे नहीं खरीदे जाते भाई। कौन से दानिश्वर किराए पे खरीदे जाते हैं, कोई बताएं? इल्लामा इकबाल को किसने किराए पे खरीदा था?
मुझे ये बताया मंडो को किसने किराए पे खरीदा था? दानिश्वर भी कभी किराए पे खरीदेंगे? औरत का पर्दा ना करना हराम है, औरत का ना महरम को देखना हराम है। उलमा ये बता रहे हैं, पास वो औरत को बिठा के जिसने मेकअप किया हुआ, जिसने बाल खोले हैं, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ कि एक औरत पूरा साल नाचती रही है, ठीक है, तो अब साल के एंड पे वो मौलाना साहब के पास बैठ के, तो मौलाना साहब अगर हों, डॉक्टर सरार अहमद जैसे हों मौलाना साहब, तो वो तो सबसे पहले कहे मेरी बेटी पहले तो मुसलमान औरत वाला रूप अपनाओ ना, फिर मैं तुम्हारे पास बैठूँ। रमज़ान ट्रांसमिशन में उन्होंने ये कसम खाई है कि भाई हम फांसी नहीं बनाएंगे। वो जो एंकर्स बैठी हुई थी, क्या दिन जो आलिम आए थे, क्या वो उनको कायल कर पाए कि अब वो तौबा कर लें फिल्म इंडस्ट्री से, वो दोबारा इसमें नजर ना आए? नहीं, वो रमज़ान खत्म होती दुपट्टे उतारती आती आई हैं, वो कपड़े उतारती आई हैं, तो डांस को शुरू हो गई। किधर हैं छोटी छोटी बच्चियाँ आ जाओ, किधर हैं यंग यंग लड़कियाँ आ जाओ। तो वो यंग यंग लड़कियों को जब बुला रहा होता है तो तब तो किसी मुआशरे को कोई मसला नहीं। यंग यंग बच्चियाँ जा रही हैं, यंग यंग बच्चियाँ के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रही। गेम शो में ये होता है ना, किधर है बूढ़ी बूढ़ी आंटियां आ जाओ, किधर है मोटी मोटी आंटियां आ जाओ। मीडिया तो ये दिखा रहा है, मीडिया तो ड्रामों में क्या दिखा रहा है? मीडिया ड्रामों में दिखा रहा है कि या तो औरत भाग गई है किसी और के साथ, या औरत जो है वो अपने देवर के साथ सेट हो गई है, या उसकी सास जो है उसने सेट नहीं होने दिया, या वो खुद औरत है तो उसने अपने खामंद को किसी और जगह पे जो है वो अफेयर देख के तो वहाँ पे, मतलब कि हमने मीडिया ने औरत का किरदार घटिया तरीन दिखाया हुआ है। कहीं पे भी औरत का किरदार ये नहीं दिखाया कि औरत सलीकामंद होती है, औरत घर की सरबराह होती है, औरत घर का एक बड़ा अहम रुकन होती है। मर्द तो सारी जिंदगी छड़ा रहता है, वो शादी करता है तो घर बनाता है। ड्रामा इर्तगाल जो तुर्की का इतना फेमस हुआ है और वो हर कोई देख रहा है, हमारा मीडिया तो मर जाए वो कभी भी ना दिखाए। हमारा माशरा में इस्लामी इक़दार क्या है, हमारी इस्लामी हिस्ट्री क्या है, मीडिया तो कभी भी नहीं दिखाए। मीडिया अलबत्ता अगर दिखाएगा तो उसको कंट्रोवर्सी बना के दिखाएगा कि मतलब कि उसकी मुखालफत ज़्यादा हो और उसको लोग डिफेंड करने वाले कम हो और वो आपस में एक बहस कर रहे हो कि वो मुतनाज़ा बन जाए हमारी इस्लामी तरीक़ ना, मीडिया ये दिखाएगा, मुझसे शर्त लगा रहे। मीडिया बिकाऊ है, मीडिया का रेट लगता है, मार्केट में रेट लगता है मीडिया का। जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, ये तवाइफ कल्चर का मॉडर्न वर्जन है। पहले कोठे होते थे, कोठों के बाहर दलाल होते थे, काम करने वाले मुलाजिम होते थे, नायिका होती थी, वो एक पूरा समा होता था। म्यूजिशियन जो तबले वाले हैं, जिनको आजकल म्यूजिशियन कहा जाता है, उस वक्त उन्हें तबले वाले कहा जाता था, ठीक है ना। आजकल जिन्हें रक्स और घुंघरू की थाप कहा जाता है, तब वो घुंघरू बदनामी थे, तब औरत तब पहनती थी जब मुआशरे से ठुकराई जाती थी। तो सारी चीज़ें वो जो पुराना तवाइफ कल्चर था ना, उसको जब हमने डिजिटल दौर और मीडिया वो कैमरा का दौर आया तो हमने उसको सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन पे ले आए।